अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.4 करने से पहले हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को ओब्लीक ट्रायंगल्स के बारे में बताया था कि ओब्लीक ट्रायंगल किससे कहते हैं। ओब्लीक ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जो राइट ट्रायंगल ना हो। राइट ट्रायंगल मींस कि स्टूडेंट अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो तो फिर ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल ना हो स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो फिर वो ट्रायंगल आपके पास क्या कहलाती है, ओब्लीक ट्रायंगल कहलाती है। जैसे आपके सामने ये ट्रायंगल बनी हुई स्टूडेंट, ट्रायंगल ए बी एंड सी, इसमें तीन एंगल्स हैं, अल्फा बीटा एंड गामा है। इन तीनों एंगल में कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये आपके पास क्या है, ओब्लीक ट्रायंगल है। अब किसी भी ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हम स्टूडेंट रिलेशंस बनाते हैं बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ओब्लीक ट्रायंगल। यानी हम उस रिलेशन में जो फर्स्ट रिलेशन है वो आपके पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन है। लॉ ऑफ कोसाइन स्टूडेंट थ्री टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन है वो आपके पास है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा है। इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा है। और थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन है स्टूडेंट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गामा है। तो इन लॉज ऑफ कोसाइन का स्टूडेंट मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो और इसके अलावा जो सेकंड रिलेशन है बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ओब्लीक ट्रायंगल वो स्टूडेंट आपके पास है लॉ ऑफ साइन। और जो थर्ड रिलेशन है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। तो आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट हम जो सेकंड और थर्ड लॉज है, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ टेंजेंट, इनका प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि लॉ ऑफ साइन किससे कहते हैं और लॉ ऑफ कोसाइन किससे कहते हैं। स्टूडेंट प्रूफ करने से पहले आप ज़रा ये भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में इसका प्रूफ भी करवाया था। यानी अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो फिर अगर तो उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो x होते हैं और y होते हैं। जो x होता है स्टूडेंट वो आपके पास इस पॉइंट P का x एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होता है यहाँ से, यानी O से लेकर इसको लेट्स सपोज अगर मैं r का नाम देता हूँ तो ये जो OR है ये स्मॉल x है। और ये जो y एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट जो RP है ये y है और इसका ये x कोऑर्डिनेट होगा। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट स्मॉल x है और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जो है वो स्मॉल y है। इसी तरीके से स्टूडेंट फर्ज करें अगर आपके पास किसी पॉइंट P के, अब अगर मैं ये x और परपेंडिकुलर और बेस को हटा देता हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एंगल अल्फा है इसकी ये जो OA वाली साइड है, ये वाली साइड ये इनिशियल साइड है। और ये जो OP है स्टूडेंट ये आपके पास कौन सी साइड है, टर्मिनल साइड है, जिसको मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। और एंगल अल्फा जो है स्टूडेंट वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। और कोई एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, जब उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग हो। जिस तरीके से यहाँ पे OA जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है और उस अल्फा का जो वर्टेक्स है स्टूडेंट वो XY प्लेन के ओरिजिन को कोइंसाइड कर रहा हो, यानी XY प्लेन के ओरिजिन के ऊपर हो, तो हम कहते हैं वो एंगल जो होता है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे होता है। अगर कोई एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे हो तो स्टूडेंट फिर उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख सकते हैं। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास r cos अल्फा होगा, यानी ये जो आपके पास OP है जो टर्मिनल साइड है इसको हमने r कहा हुआ है। एंगल अल्फा है तो फिर जो x कोऑर्डिनेट है वो r cos अल्फा होगा और जो y कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट वो आपके पास क्या होगा, r sin अल्फा होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड r, यानी विद रिस्पेक्ट टू एंगल एंड टर्मिनल साइड ऑफ एंगल जो
वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, r cos अल्फा इंटू r sin अल्फा होंगे। यहाँ पे r जो है वो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल है और अल्फा इज द एंगल मेड बाय टर्मिनल साइड विद x एक्सिस। तो इस तरीके से हम पॉइंट P के क्या फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है लॉ ऑफ साइन है। यानी लॉ ऑफ साइन क्या होता है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट क्या है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर इसका प्रूफ कराता हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इन एनी ओब्लीक ट्रायंगल, यानी इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, आपके पास ये इस तरह क्वेश्चन आ भी सकता है स्टूडेंट पेपर में, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A डिवाइडेड बाय sin अल्फा इक्वल टू B डिवाइडेड बाय sin बीटा इक्वल टू C डिवाइडेड बाय sin गामा। तो आपने स्टूडेंट ये प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल ABC के अंदर A डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल होता है B डिवाइडेड बाई साइन बीटा के, और ये इक्वल होता है किसके, C डिवाइडेड बाई साइन गामा के इक्वल होते हैं। यानी ये तीनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC लेते हैं स्टूडेंट, सच दैट उस ट्रायंगल ABC को इस तरीके से लेते हैं कि जो साइड AC है स्टूडेंट वो अलोंग सच दैट AC इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, साइड AC क्या हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो, इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंड और सेकंड ये कंडीशन लगाते हैं एंड वर्टेक्स A इज ऑन द ओरिजिन ऑफ या कोइंसाइड ऑन द ओरिजिन ऑफ XY प्लेन। यानी हमने एक ट्रायंगल ABC इस तरीके से लेनी है स्टूडेंट कि उसकी जो साइड AC है वो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो और उसका जो वर्टेक्स A है वो XY प्लेन के ओरिजिन के ऊपर हो। इसके लिए लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं आपके सामने XY प्लेन ड्रा करता हूँ। फर्स्ट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट ये आपके पास क्या होगी, ये x एक्सिस होगी, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास क्या होगी, y एक्सिस होगी, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है स्टूडेंट। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आपके पास ओरिजिन ऑफ XY प्लेन कहलाएगा। अब स्टूडेंट आपने एक ट्रायंगल ABC इस तरीके से लेनी है कि उस ट्रायंगल AC की जो साइड, उस ट्रायंगल ABC की जो साइड AC है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट के ओरिजिन से राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्सिस होता है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जो एक्सिस है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो मैं और सेकंड स्टूडेंट आपने ये कंडीशन है कि जो वर्टेक्स A है वो XY प्लेन के ओरिजिन को कोइंसाइड कर रहा हो, यानी XY प्लेन के ओरिजिन के ऊपर हो। मैं लेट्स सपोज ओरिजिन के ऊपर A ले लेता हूँ, ये आपके पास ओरिजिन है, और इस एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट को स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं क्या नाम दे देता हूँ, C का नाम देता हूँ, और एक और पॉइंट लेता हूँ स्टूडेंट मैं यहाँ पर लेट्स सपोज इसको मैं पॉइंट B का नाम देता हूँ। तो ये आपके पास पॉइंट B होगा स्टूडेंट, और ये आपके पास पॉइंट A हुआ, ये C हुआ। अब इन तीनों पॉइंट्स को स्टूडेंट आपस में हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन A to B एंड C। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आती है, ट्रायंगल ABC आ रही है। अब इस ट्रायंगल ABC में स्टूडेंट जो एंगल A के साथ जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको आप अल्फा का नाम दें, और ये जो C के साथ जो एंगल होगा, यानी वर्टेक्स C पे जो एंगल बन रहा है उसको आप गामा का नाम दे दें, और वर्टेक्स B पे जो एंगल बन रहा है उसको आप क्या नाम दे दें, बीटा का नाम दे दें। और वर्टेक्स A की जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट BC,
ये वाली जो साइड बी सी है इसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लें, और इस वर्टेक्स सी की जो अपोजिट साइड बन रही है ए बी, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर लें, और वर्टेक्स बी की जो अपोजिट साइड है इसको आप स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लें। तो हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाई। ट्रायंगल ए बी सी कैसे बनाई कि ट्रायंगल ए बी सी हमने इस तरह बनाई कि उसकी साइड ए सी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, और उसका वर्टेक्स ए है वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर हो। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल फॉर्म की। अब इस ट्रायंगल को लेके हमने स्टूडेंट इसका प्रूफ करना है कि ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल होता है बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन गामा के। इससे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट लिखूं तो वर्टेक्स ए जो है स्टूडेंट वो इस एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है। तो इट मींस कि इस वर्टेक्स ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी आपके पास क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। और अगर मैं सी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहूँ स्टूडेंट, तो सी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि जो सी है स्टूडेंट वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी पॉइंट सी आपके पास इस एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है 0 होता है। और जो एक्स है स्टूडेंट वो आपके पास डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, यानी ए से लेकर सी तक ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट सी का। तो एक्स कोऑर्डिनेट फिर देखें ए से सी तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इट मींस के पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट बी है और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 0 है। तो हमने इस तरीके से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब अगर मैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को लिखूं स्टूडेंट, तो पॉइंट बी में स्टूडेंट जरा गौर से देखें कि ये जो एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा इसकी ये जो ए सी साइड बन रही है स्टूडेंट, ये इसकी इनिशियल साइड है एंगल अल्फा की, और ये जो साइड ए बी है ये इसकी टर्मिनल साइड बन रही है। और जो इनिशियल साइड है स्टूडेंट वो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड है, और जो अल्फा का वर्टेक्स है जो पॉइंट ए है स्टूडेंट वो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है। तो इट मींस के आपके पास यहाँ पे ये जो अल्फा है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, यानी कोई एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होता है जब उसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड हो और उसका वर्टेक्स एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर लाई करता हो। तो हम कहते हैं कि वो जो एंगल होगा वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा। अगर ये स्टैंडर्ड पोजीशन पे है तो फिर इस पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट वो आपके पास, यानी एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू हम लोग एंगल अल्फा एंड टर्मिनल साइड आपके पास यहाँ पे ए बी है, यानी ए बी अल्फा की जो टर्मिनल साइड है वो आपके पास ए बी बन रही है, जिसको हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। तो मैं अगर इसके एक्स कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये सी कॉस अल्फा होगा। जैसे पॉइंट पी का अब एक्स कोऑर्डिनेट बनता था आर कॉस अल्फा बनता था, और वाई कोऑर्डिनेट बनता था आर साइन अल्फा बनता था। अगर आपके पास ये एंगल अल्फा हो और ये एक्स एक्सिस है आपके पास, और ये एक्स वाई प्लेन का क्या हो ओरिजिन हो, तो हम लोग क्या कहते थे ओ पी अगर आर के इक्वल हो, तो अगर अल्फा स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, आर cos अल्फा के इक्वल होता है। आर इज द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा, एंड वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता था, आर साइन अल्फा के इक्वल होता था। तो आर की जगह यहाँ पे आपके पास क्या है सी है, तो आप लिख सकते हैं जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो सी साइन अल्फा होगा। दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। इनको स्टूडेंट हम लोग सी cos अल्फा और सी साइन अल्फा जो हैं ये इस पॉइंट बी के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो ए के दो कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे 0 एंड 0, सी के दो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं बी एंड 0, ये इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमने बी के कोऑर्डिनेट्स को पोलर फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट, यानी विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल साइड एंड अल्फा जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या क्या है, वो आपके पास है सी cos अल्फा और सी साइन अल्फा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट वो ये है कि हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन स्टूडेंट ए के ऊपर है,
इसको हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम ए टू वर्टेक्स सी। यानी आपने क्या करना है, शिफ्ट, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा, शिफ्ट द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन फ्रॉम ए टू सी। यानी जो ओरिजिन है एक्स वाई प्लेन का, उसको आपने ए से सी की तरफ शिफ्ट करना है। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट, इस ओरिजिन को ए से सी की तरफ शिफ्ट करने के लिए मैं जस्ट इस वाई एक्सिस को, जो वाई एक्सिस है, इसको मैं यहाँ से उठा के इस सी के ऊपर लेके आ जाऊँगा। यानी वाई एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम सी टू फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास अब ओरिजिन आ गया है किसके ऊपर, सी के ऊपर। अब हम सी के ऊपर जो स्टैंडर्ड एंगल है स्टूडेंट वो फाइंड करते हैं, यानी वो एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि कोई भी लाइन हो, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक लाइन है, मैं आपसे कहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होगा स्ट्रेट लाइन का। तो हमेशा याद रखें किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। और अगर मैं लेट्स सपोज एक लाइन यहाँ से इस तरीके से ड्रा करूँ, तो अगर मैं इस एंगल को गेमा कहूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, तो आपको मालूम है कि टोटल जो एंगल होता है किसी भी लाइन का वो 180 डिग्री होता है। और ये जो लाइन है स्टूडेंट, जो आपके पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है, ये लाइन जो इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो आपके पास क्या है, गेमा है। तो इट मींस कि यहाँ से लेकर ये आपके पास गेमा है एंगल, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल 180 है। और अगर मैं 180 में से इस गेमा को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास फिर ये वाला एंगल आ जाएगा स्टूडेंट, ये 180 माइनस गेमा आ जाएगा। तो इस एंगल को हम ज़रा यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एंगल आपके पास कितना है, 180 है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द एंगल, व्हाट ये जो एंगल है स्टूडेंट, यहाँ से इस लाइन से इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये जो साइड BC पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना होगा, तो वो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, 180 माइनस गेमा करेंगे। यानी अगर 180 में से हम लोग इस गेमा को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो एंगल होगा विच मेक बाय BC विद एक्स एक्सिस, यानी जो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है BC, वो एंगल क्या होगा, 180 माइनस गेमा होगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास 180 माइनस गेमा ये एंगल आ गया है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। ये स्टैंडर्ड पोजीशन में क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो 180 माइनस गेमा है, इसका जो वर्टेक्स बन रहा है स्टूडेंट, ये एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है। क्योंकि हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, तो इट मींस कि 180 माइनस गेमा का वर्टेक्स कौन सा है स्टूडेंट, पॉइंट सी है। और पॉइंट सी इस एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन के ऊपर है। और इसकी जो इनिशियल साइड है स्टूडेंट, वो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रही है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बन रही है। तो इट मींस कि ये जो पॉइंट, ये जो एंगल है 180 माइनस गेमा, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा बिकॉज इट्स वर्टेक्स लाई ऑन द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन एंड इट्स इनिशियल साइड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसलिए हम इसको कहेंगे 180 माइनस गेमा जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में। अब इस स्टूडेंट ये जो 180 माइनस गेमा है, इसकी जो टर्मिनल साइड आपके पास बन रही है वो क्या बन रही है, वो BC बन रही है। अब अगर स्टूडेंट में इस 180 माइनस गेमा के रिस्पेक्टिव अगर इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स लिखूं, तो यहाँ पे इसका जो x कोऑर्डिनेट बनेगा वो A cos 180 माइनस गेमा बनेगा, और जो y कोऑर्डिनेट बनेगा स्टूडेंट वो आपके पास A sin 180 माइनस गेमा बनेगा। यानी आपके पास जो x कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, A cos 180 माइनस गेमा बनेगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास A sin 180 माइनस गेमा होगा। ये आपके पास स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट B के विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल 180 माइनस गेमा के।
अब यहाँ पे जरा हम एक दूसरी बात चेक करते हैं स्टूडेंट कि अगर हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करें पॉइंट ए से सी की तरफ तो उससे जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब मैं ओरिजिन को शिफ्ट करता हूँ पॉइंट ए से सी की तरफ तो उसकी वजह से जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का वो तो चेंज होता है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होता। वो कैसे चेंज नहीं होता है स्टूडेंट की जो वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास, अगर मैं पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये आपके पास इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट, लेट्स सपोज इसको मैं पॉइंट आर का नाम देता हूं, तो ए से लेकर आर तक जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये एक्स कोऑर्डिनेट है आपके पास, यानी आर सी कॉस अल्फा है। और स्टूडेंट ये जो आपके पास B से लेकर R तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या है, y कोऑर्डिनेट है, यानी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन व्हेन द ओरिजिन इज ऑन द व्हेन ओरिजिन इज एट वर्टेक्स A, यानी जब ओरिजिन वर्टेक्स A पे होता है तो उस वक्त x कोऑर्डिनेट AR होता है और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है AB होता है, यानी आपके पास C sin अल्फा होता है। अब अगर आप स्टूडेंट इस ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं पॉइंट ए टू सी तो इट मींस कि आपके पास अब जो x कोऑर्डिनेट होगा वो पॉइंट सी से लेकर r तक होगा, यानी ये सारा आपके पास x कोऑर्डिनेट होगा rc, और जो y कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट वो आपके पास br ही रहेगा, यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन सा होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो पहले y कोऑर्डिनेट क्या था स्टूडेंट, जब आपके पास ओरिजिन था a के ऊपर तो उस वक्त y कोऑर्डिनेट आपके पास था c sin अल्फा था। जब आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया फ्रॉम पॉइंट a टू c तो उस वक्त जो y कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है वो क्या आ गया है, a sin 180 माइनस गैमा आ गया है। तो इट मींस कि मैं लिख सकता हूं कि इन शिफ्टिंग origin from point A to C, x coordinate will be changed, x coordinate will be changed। जो x coordinate होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट y coordinate remains सेम, लेकिन जो y coordinate है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इट मींस के y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगी, ये बात हमें फिगर से पता चल रही है, बट y कोऑर्डिनेट रिमेन अनचेंज्ड, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब जब ओरिजिन था स्टूडेंट वर्टेक्स A के ऊपर तो उस वक्त आपके पास y कोऑर्डिनेट था c sin अल्फा, और जब आपके पास ओरिजिन आ गया वर्टेक्स C के ऊपर तो उस वक्त y कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट a sin 180 माइनस गैमा है। तो इट मींस कि y कोऑर्डिनेट रिमेन अनचेंज रहता है, तो फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मींस कि c sin अल्फा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा a sin 180 माइनस गैमा के इक्वल होगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया है कि a c sin अल्फा किसके इक्वल आ गया है, a sin 180 माइनस गैमा के इक्वल आ गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो 180 है इसको मैं 2 into 90 माइनस गैमा लिख सकता हूँ। अब बाय यूजिंग अलाइट एंगल स्टूडेंट, बाय यूजिंग अलाइट एंगल के मुताबिक हम लिख सकते हैं, अलाइट एंगल्स में स्टूडेंट हमने यूनिट 9 के अंदर पढ़ा था या यूनिट 10 के अंदर सॉरी पढ़ा था कि अगर कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या प्लस हो रहा हो किसके साथ, इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल के साथ, तो फिर उस सूरत में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है स्टूडेंट ये चेंज नहीं होता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो देखें गैमा माइनस हो रहा है 180 से, और 180 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, यानी 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें
तो आपके पास 180 आता है। इट मीन्स के यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये ए साइन गेमा ही रहेगा। और 180 माइनस गेमा स्टूडेंट आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है स्टूडेंट वो पॉजिटिव होता है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ए साइन 180 माइनस गेमा को आप लिख सकते हैं ए साइन गेमा लिख सकते हैं बाय यूजिंग अ राइट एंगल, या इसको स्टूडेंट आप साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि किसके इक्वल होता था, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा की जगह आप 180 रखें और बीटा की जगह गेमा रखें, तो साइन 180 क्या होता है आपके पास 0 होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह कॉस 180 आएगा, तो उसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और ये 0 इंटू कॉस बीटा 0 होगा, तो इट मीन्स के साइन 180 माइनस गेमा किसके इक्वल होगा, साइन गेमा के ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के इस तरीके से भी हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इट मीन्स के सी साइन अल्फा आपके पास किसके इक्वल आ गया, ए साइन गेमा के इक्वल आ गया। तो अब आप स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो सी है स्टूडेंट इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दें, या आप इस तरीके से करें कि साइन अल्फा को सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दें। तो ये साइन अल्फा सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सेकंड साइड होगी ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और ये जो साइन गेमा है स्टूडेंट ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके सी से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मीन्स के राइट लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी सी डिवाइडेड बाय साइन गेमा के इक्वल होगी। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इट मीन्स के ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल आ जाएगा किसके, सी डिवाइडेड बाय साइन गेमा के इक्वल आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल होता है बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा के। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा जो है वो सी डिवाइडेड बाय साइन गेमा के भी इक्वल है, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा जो है वो बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा के भी इक्वल है। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन हम लिख सकते हैं, यानी अगर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल होता है, और सॉरी ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल होता है बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा के, और ये इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाय साइन गेमा के इक्वल होता है, क्योंकि बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा और सी डिवाइडेड बाय साइन गेमा दोनों किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ करना होता है स्टूडेंट इस लॉ का, तो जो कि हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट लॉ है, लॉ ऑफ टेंजेंट, यानी जो थर्ड लॉ बनता है ओब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट, वो आपके पास था लॉ ऑफ टेंजेंट है। लॉ ऑफ टेंजेंट भी 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट है स्टूडेंट प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट आपके पास है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 अल्फा प्लस बीटा आवर 2। ये फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट है स्टूडेंट। इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ टेंजेंट है b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी इक्वल होता है 10 बीटा माइनस गेमा बाई 2 और 10 बीटा प्लस गेमा बाई 2 होता है। और जो थर्ड लॉ ऑफ टेंजेंट है स्टूडेंट, वो आपके पास है c माइनस a डिवाइडेड बाई c प्लस a इज इक्वल टू 10 गेमा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 गेमा प्लस अल्फा बाई 2 होता है। अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट का प्रूफ कराऊंगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से फिर आपने जो सेकंड और थर्ड लॉ है उसका प्रूफ करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट स्टूडेंट आपके पास है कि a माइनस बी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट है वो आपके पास है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो a b और c है,
ये आपके पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं, और जो अल्फा बीटा और गामा है ये आपके पास एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ए बी सी के साइड्स और एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले अभी आपने जो लॉ ऑफ साइन था वो उसका प्रूफ किया था, तो वहां पर आपने देखा था स्टूडेंट के a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल होता है किसके, b डिवाइडेड बाय साइन बीटा के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है किसके, c डिवाइडेड बाय साइन गामा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिर्फ दो ही स्टेटमेंट लेते हैं कि a डिवाइडेड बाय b इक्वल होता है, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल होता है b डिवाइडेड बाय साइन बीटा के। इसके जरिए हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट का क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले ये देखें कि अगर मैं इस b को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँ तो ये a से डिवाइड होगा, और ये जो साइन अल्फा है राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, b के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगी a ओवर b, और राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने यूज करना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, यानी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब स्टूडेंट आपने ये जो थ्योरम है इसको आपने पढ़ा था स्टूडेंट 10th क्लास में, और 10th क्लास का जो यूनिट 3 था यानी वेरिएशंस जो आपके पास होती है उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास लेट्स सपोज a ओवर b इक्वल है c ओवर d के, तो देन a माइनस b ओवर a प्लस b इक्वल होगा c माइनस d और c प्लस d के इक्वल होगा। यानी अगर मैं नोमिनेटर में से नोमिनेटर में a से b को माइनस करूं और डिनोमिनेटर में a को b में प्लस करूं, और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट d को माइनस करूं c से और डिनोमिनेटर में d को प्लस करूं c से, तो फिर ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इफ a और b इक्वल हो c बाई d, तो देन आपके पास ये जो स्टेटमेंट है a माइनस b और a प्लस b इक्वल होगा c माइनस d और c प्लस d। इसको कहते थे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कहते थे, और ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट कहाँ पर, 10th क्लास की जो यूनिट 3 है वहाँ पर पढ़ा है। तो इसको वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे ये इस लॉ का प्रूफ करते हैं तो a और b की जगह जहाँ पे स्टूडेंट a और b ही है, और c और d की जगह आपके पास क्या है, साइन अल्फा और साइन बीटा है। तो बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ये जो इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ बाय a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट यहाँ पे c की जगह आपके पास साइन अल्फा है और d की जगह जो है वो साइन बीटा है। तो इसको c माइनस डी और c प्लस डी की फॉर्म में लिखें, तो ये आपके पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस क्या होगा, साइन बीटा होगा। तो दिस इज द बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमने साइन अल्फा माइनस साइन बीटा यानी राइट हैंड साइड पे आपके पास जो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है ये किसके इक्वल होता है, इसको चेक करने के लिए स्टूडेंट मैंने आप लोगों को यूनिट 10 के अंदर जो लॉज ऑफ प्रोडक्ट और सम लॉज पढ़ाए थे, इसी यानी ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट 10 में फर्स्ट ईयर के यूनिट 10 में मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट के, इसमें मैंने वीडियो लेक्चर भी दिया हुआ है उसके ऊपर। वो आपके पास एक स्टूडेंट के साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल होता है, तो ये आपके पास इक्वल होता है 2 इंटू कॉस p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2 के इक्वल होता है। तो ये आपने यूनिट 10 के अंदर ये जो है फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है इसके ऊपर ये फार्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास ये होगा a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल आएगा 2 इंटू इस p की जगह स्टूडेंट इधर क्वेश्चन में अल्फा है और जो q है उसकी जगह आपके पास क्या है, बीटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यानी आपने इस फार्मूले के अंदर p को रिप्लेस करना है अल्फा से और q को रिप्लेस करना है किससे, बीटा से।
इसी तरीके से स्टूडेंट एक और फार्मूला था जो आपने पढ़ा है यूनिट 10 के अंदर ही, सम फार्मूलाज है कि साइन पी प्लस साइन क्यू किसके इक्वल होता है। साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल होता है 2 इंटू साइन पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसके ऊपर इस फार्मूले को यूज करना है। तो इस पी की जगह स्टूडेंट अल्फा है और ये जो क्यू है इसकी जगह आपके पास क्या है, बीटा है। तो इट मीन्स कि ये डिनोमिनेटर इक्वल होगा 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के इक्वल होगा। अब ये 2 और ये 2 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब आपके पास देखें ये जो स्टूडेंट है, ये जो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूँ तो फिर a माइनस बी इक्वल आएगा। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट के, ये जो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को नोमिनेटर में एज इट इज लिखता हूँ, और ये जो नीचे cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है इसको मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट अगर मैं इस cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूँ तो ये नीचे जाके जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उससे डिवाइड होगा स्टूडेंट। यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी हुई है 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9 लिखा हुआ है, तो आप इसको स्टूडेंट इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ये इसको लिख सकते हो आपके 4 डिवाइडेड बाई 9, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7, यानी ये जो 7 है ये नीचे जाके स्टूडेंट डिनोमिनेटर में चला जाएगा 5 इंटू 9 का। अगर इसमें 9 को नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूँ तो ये ऊपर जाके इस 4 का क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा। अगेन इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगेन आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 9 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर यही फॉर्म आपके पास बनेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप जरा गौर से देखें तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये बनेगा कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल आएगा। आपको मालूम है कि स्टूडेंट टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि ये जो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, यानी थीटा की जगह यहाँ पे स्टूडेंट एंगल है अल्फा माइनस बीटा और 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी साइन और कॉस है, तो इसको आप लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इस थ्योरम का क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। यानी हमने क्या प्रूफ करना था कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमने प्रूफ कर लिया कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो तीनों लॉस के प्रूफ आ गए। यानी लॉ ऑफ कोसाइन का जो प्रूफ था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था, और इस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ टेंजेंट का प्रूफ किया। और ये तीनों लॉ स्टूडेंट यूज होते हैं टू सॉल्व द ओब्लीक ट्रायंगल्स, और ओब्लीक ट्रायंगल्स वो होती है जो राइट ट्रायंगल ना हो, यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल ना हो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो हम उसको ओब्लीक ट्रायंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दीज लॉज, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब किएगा, बेल आइकॉन को क्लिक किएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।